नमस्कार, मैं हूं भारती सकलानी उनियाल। आज चौपाल में मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस पर। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है बहस की आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों पर वयस्कों की उम्र 18 से घटाकर 16 साल हो जानी चाहिए। क्या इस पर यूथ सोचता है? क्या ऐसा होना चाहिए? यही बातचीत करने के लिए इस वक्त हम यूथ के बीच में हैं। उनसे जानेंगे उनकी राय क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, क्या आप उससे वाकिफ हैं? 18 से घटाकर 16 साल उम्र कर देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? मैम, करेंटली जो अभी डिस्कशन चल रहे हैं रिगार्डिंग एज का, जो कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, 18 इज सफिशिएंट। पहले हमारा 21 था, 21 से ऑलरेडी 18 कर दिया गया है। 18 से अब बात हो रही है 16 करने की। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट राइट, बिकॉज अब मैं इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर 18 इज अ सफिशिएंट एज जो हम एक एडल्ट को अचीव करते हैं, ठीक है, 14 टू 18 के बीच में जो एज होता है, दैट्स द एडोलेसेंस का जो एज होता है, उसमें बॉडी में बहुत सारे फिजिकली चेंजेस आते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, दो आई एग्री। बट द थिंग इज दैट कि उस लेवल की जो मेंटल मैच्योरिटी है वो 18 के बाद ही अचीव होता है, ठीक है। जैसे जैसे जनरेशन अभी हमारा आगे बढ़ रही है, जैसे कि जो जनजी हैं, ठीक है, अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो 2000 के बाद के जो जन्म हुए हैं, आप सपोज कि 16 की बात कर रहे हो, तो अभी 2025 चल रहा है। तो अगर उनके पीछे अगर हम बैकग्राउंड में जाके देखें तो 16 ईयर एज इज नथिंग, एंड कंसेंसुअल रिलेशनशिप का रेप्रिकेशन भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इफ यू आर मेकिंग ए कंसेंसुअल रिलेशनशिप एनीबडी एल्स, इट कैन बी लेड टू द प्रेगनेंसी, लॉट ऑफ ए लीगल ट्रबल, ठीक है। तो उस लेवल की मेंटल मैच्योरिटी होनी चाहिए एक कंसेंसुअल और एक सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। दैट्स माय द पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? अनुश्री। अनुश्री, मुझे बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या जो बातें इन्होंने कही हैं आप उससे सहमत हैं? मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ उनसे, क्योंकि देखिए आजकल जो सिनेरियो है हम देख रहे हैं कि एक यूथ को सेटल डाउन होते होते लाइफ में कंसर्निंग द प्रोफेशनल लाइफ एंड एकेडमिक्स, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर फील्ड कि हम 16 तक तो बहुत मतलब अर्ली एज है जब तक बच्चा ये डिसाइड कर पाता है कि उसे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है। अगर उसको पहले से ही एक लीगल प्रिविलेज ये मिल रही है तो फिर डेफिनेटली कंसर्निंग ऑल दीज लॉज वो उसका माइंड उस तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और 25 तक तो मैम सर्टेनली एक प्रोफेशनल लाइफ हम फाइनली डिसाइड कर पाते हैं, सो इट्स गोइंग टू हैम्पर अ लॉट विद देयर स्टडीज। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सहमत नहीं हूँ। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बहस चल रही है, 18 से घटाकर 16 साल अगर कर दिया जाता है, आपको लगता है कई सारी चीजों में बदलाव आएगा? देखिए, मेरा मानना ये है बहस का मुद्दा ही नहीं है। 18 साल एक सफिशिएंट एज है। 16 साल की उम्र तक इंसान को अपने हित और अनित के बारे में मुझे लगता है ज्ञान नहीं होता है। इंसान जब 16 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब इंसान 10वीं से 12वीं की ओर जाता है, वो थोड़ा समाज के बीच में रहता है, अपने हित अनित के बारे में जानता है, उसे समाज के 10 चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसके बाद ही इंसान थोड़ा जैसे मेरे बड़े भाई ने भी बताया कि मेंटली प्रिपेयर हो पाता है। 16 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है इसमें इंसान मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। एक कहते हैं ना कि बच्चा जो अपनी राह भटकता है, वो एक यही उम्र होती है इसमें बच्चा अपनी राह भटकता है। 16 साल के 18-19 साल की उम्र में ही बच्चा अगर सही राह पे चला गया तो सही राह पर जाता है, और गलत राह अगर एक बार उसने चुन ली तो एक गलत राह पर चला जाता है। तो मेरा मानना है 18 साल एक सफिशिएंट एज है। 16 साल की उम्र में जब उसे अपने हित और अनहित के बारे में नहीं पता चलेगा, चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, उसके आगे की बहुत चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने बताया अभी कि इंसान प्रेगनेंसी की ओर भी जा सकता है, मेडिकली अनफिट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं उसके, जिससे उसका परिवार, उसकी स्टडीज़, हर चीज़ उसकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो 18 साल एक सफिशिएंट एज है। अच्छा, हमने कई चीजें ये भी देखी, जो कानून, जो अपराध होते हैं वो इसी एज ग्रुप में आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि ज्यादा हो रहा है। पॉक्सो के मामले भी कई ज्यादा सामने आ रहे हैं। आपको लगता है इस तरह की अगर चीजों को कानूनी दायरा मिलेगा या कानूनी दायरे की उसमें आएंगे ये सब चीजें, तो क्या अपराध और बढ़ेगा? जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 16 साल की एज जो है, लगभग 15 से 16 की जो एज है, उसमें हम मतलब मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। 18 के बाद भी हमें मेंटली प्रिपेयर होने में मतलब समय लग जाता है। 25-26 तक हम चीज़ें समझ पाते हैं क्या नहीं। और रही बात वयस्क कानून की, अधिनियम की, 1875 में मुझे जहाँ तक याद है कि अंग्रेजों के समय ये बनाया था, तब जो सीमित एज थी वो 18 साल रखी गई थी। भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो बाल विवाह जैसे उत्पीड़न हमारे मतलब समाज बहुत समय से झेलता हुआ आ रहा है। कुछ अब जो है हमारी नई जनरेशन है वो भूलती जा रही है बाल विवाह को। तो मुझे ये कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि अगर हम 16 साल की एज कर देंगे तो वही चीज़ें फिर रिलेटेड हो जाएंगी। हमें वेस्टर्न कल्चर से अभी नहीं मतलब
प्रभावित होना है, क्योंकि अभी हमें और देश को डेवलप करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि 16 साल की एज इनफ नहीं है। अच्छा, फॉरेन में तो ये देखने को मिलता है कि ऐसा अमूमन होता ही है। क्या आपको नहीं लगता कि हम उसी कल्चर को अडाप्ट कर लेंगे अगर हम 18 से घटाकर 16 साल कर देते हैं? मैम एक्चुअली फ़ॉरेन और इंडिया में बहुत अभी डिफरेंस है। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है अभी, तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी 16 नहीं होनी चाहिए, ये 18 ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस और फैक्ट्स हैं, जैसे कि अर्ली एज प्रेगनेंसी। फ़ॉरेन में तो बहुत सारा कल्चर है, लाइक वो 16 या 18 के बाद वो वर्क भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड रहते हैं तब तक। तो इसलिए अभी मीन्स उस लेवल की मेच्योरिटी नहीं आई होती अभी भी हमारे उस एज में 16 में। सो अभी मुझे लगता है कि 16 साल की उम्र तो एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चा अपना 12th भी नहीं कंप्लीट कर पाता है। आपको लगता है कि अगर स्कूल लेवल पर ही ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी समाज में? यस मैम, बेसिकली मैच्योरिटी के लिए हमें 18 जो एज है वो चाहिए ही चाहिए होती है। आईपीसी के अकॉर्डिंग देखें या फिर पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग भी देखें तो 18 एज एक ऐसी एज है जहाँ पर बच्चा थोड़ा मैच्योरिटी के लेवल पर आ सकता है, तो 18 बेटर रहेगा। तो अभी तक जितने भी हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं उसमें आपने सुना कि सभी जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो यही बात कह रहे हैं कि 18 इज मोर देन इनफ। लेकिन आपने एक बात यहाँ पर ये कही थी शुरुआत में जब आपसे मेरी बात हुई, तो आपने कहा कि कई सारे फिजिकल दिक्कतें भी आ सकती हैं, चाहे वो मेल की बॉडी में हो चाहे वो फीमेल की बॉडी में हो। और क्या लगता है आपको, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मैम, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज आई एम अ फिटनेस ट्रेनर ऑल्सो एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। तो अगर सपोज कि बंदा अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो मेंटली जो फोकस है वो डाइवर्ट होगा कहीं और। सबसे पहले वो फिजिकल वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि ही और शी इज बिजी इन दिस ऑल थिंग्स, एक्टिविटीज, टॉकिंग, गॉसिपिंग एंड हैंगिंग आउट एंड हुकअप्स एंड एवरीथिंग। इससे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डिसएडवांटेज इसका क्या होगा कि वो ड्रग्स में जाएंगे, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे। When they will be in that age to get marriage, तो इम्पोर्टेंसी का चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। मेल में भी, फीमेल में इनफर्टिलिटी का चांसेस बढ़ेगा। तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज भी है। 16 अगर होता है तो 16 एज का एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज है। बीइंग अ फिटनेस कोच ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि फिजिकल फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। और जब 16 हो जा रहा है तो 16 में क्या हो रहा है कि जो बच्चा है उसके पास एक लीगल बैकअप है, ठीक है, तो फाइट कर सकता है अपने पेरेंट्स से भी, लीगल सिस्टम से भी। सो दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड दिस 16 to 18 कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी आपने भी इन सब लोगों को सुना, क्या आप भी सहमत हैं? आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें, दिक्कतें आगे समाज के लिए पैदा हो जाएंगी अगर इस एज को घटाया जाए? मैम, जैसे कि भैया ने बताया, सबने बताया, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि एज 13 से लेके 18 तक एक टीन एज होती है बच्चे की। तो ऐसा लाइफ का फेज होता है जहाँ पे एक बेस बनता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। अगर बच्चा पहले से ही खराब फेज की तरफ बढ़ जाएगा तो उसकी आगे की लाइफ आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी होगी। पहले से ही यहाँ पे ड्रग्स वगैरह एडिक्शन बढ़ता जा रहा है इसमें टीन एज में, और हम उधर से जो ये रिलेशनशिप की बात है वो भी हम डिक्रीज करके 18 से 16 कर देंगे। तो बच्चे का जो फोकस है लाइफ से, जो करियर वगैरह है, ये सबसे हटके इन्हीं चीज़ों में चला जाएगा, ड्रग्स की तरफ, ये रिलेशनशिप की तरफ, तो करियर में फोकस हो ही नहीं पाएगा कभी भी। तो ये 18। लेकिन आज की डेट में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब हम सबके हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल में सब चीज़ें हैं, चाहे वो स्कूल में भी जाने वाला बच्चा है उसे भी सब चीज़ें पता है। आपको नहीं लगता कि जब हम इसे लीगली कर देंगे तो फिर क्या आपको लगता है बदलाव आएंगे? मैम, जैसा भैया ने बताया, मैम जो 16 साल की उम्र होती है ये तो अपनी कैरियर बनाने की होती है, 16, 17, 18 बजाय घर बनाने के। मैम ये इस चीज़ से मैम समाज में और काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनापूर्ण वो हो सकते हैं हादसे, जैसे 16 साल की उम्र में किसी के साथ रिलेशनशिप में रखना, उससे हमारे अगल बगल के लोग और प्रेरित होंगे। क्या पता 16 से का लोग घटा के 14 कर दें, 21 से 18, 18 से 16, अब 16 से 14 भी हो सकती है। तो हमें मैम इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए और अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए जिससे लोगों के दिमाग में गंद ना भरे जाए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर यूथ को सुना, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने यहाँ पर जानने की कोशिश की। भले ही सुप्रीम कोर्ट में बहस अभी इस मुद्दे पर चल रही है, लेकिन देहरादून में जो यूथ है वो इस बात से एग्री नहीं करता कि उम्र को 18 से घटाकर 16 कर दिया जाए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी।